बाकी के विरोधी पक्षी सभी सांसदों को बताएंगे कि ये मुद्दा हमारे जनता का है, ये मुद्दा हमारे वर्कर्स का है, वो मुद्दा अपन ने सभी लोगों ने उठाना चाहिए और विरोधी पक्ष के माध्यम से सरकार पर दबाव लाने की हम कोशिश करेंगे। तो सर अपने तरफ से क्या कुछ संदेश देंगे आज आप? नहीं, EPS 95 के हमारे सभी भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दोनों सांसद यहाँ पर आष्टीकर जी सांसद साहब मैं यहाँ पर आए, इनकी बात हमने सुने। आप हमारे माध्यम से अनेक आयुष है उसमें कि जो माध्यम से हम संसद में सवाल उठाएंगे और उन्हीं माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे, माननीय पंतप्रधान का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में भी हमारे जो विरोधी पक्ष नेता है राहुल गांधी जी, उनसे भी बात करेंगे, उनको भी बताएंगे कि ये तमाम लोगों का जो सवाल है वो आपने उठाना चाहिए। विरोधी पक्ष के माध्यम से भी दबाव लाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र के सांसदों ने जंतर मंतर पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे हैं। इसी चुनाव में EPS 95 पेंशन धारक अपने वोट का प्रदर्शन करेंगे और सरकार को दिखाएंगे कि EPS 95 पेंशन धारकों में कितनी ताकत है। क्योंकि दोस्तों EPS 95 पेंशन धारक ये अपना ही पैसा मांग रहे हैं, ये अपने पैसे जमा करा रखे हैं सरकार के पास EPFO के खाते में। ये अपना ही पैसा पेंशन के तौर पर मांग रहे हैं, जो कि सरकार ने पहले बोला था कि हम पेंशन देंगे, लेकिन अब सरकार 1000 रुपये मिनिमम पेंशन दे रही है। 1000 रुपये में EPS 95 पेंशन धारकों का गुजारा कहाँ से होगा? हम सब ने पर्ची डाली है। इसी अधिवेशन के दौरान हमको वो बात रखने की मौका हमको जरूर मिलेगा और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया आघाड़ी हम लोग कोशिश करेंगे कि हर विरोधी पक्ष में का जो भी सांसद है वो हर एक आपके साथ में खड़ा रहे। जिस तरीके से 400 पार का ये नारा दे रहे थे, क्या लगता है कि जिस तरीके से इनकी मांगे जो है पूरी नहीं की गई है, ये उसी का नतीजा है जो 400 का पार नारा दिया गया था? और नतीजे देखो, ये लोग तो राजकारण करते नहीं है, ये तो बुजुर्ग लोग हैं, इन्होंने तो अपनी खाली मांग रहे हैं, खुद के पैसे वापस मांग रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इन्होंने कभी आज तक राजनीति की नहीं है। लेकिन अगर ये भारत देश में अगर ये राजनीति पर उतर आए, ये बुजुर्ग लोग अगर राजनीति पे उतर आए तो इनकी तो सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी। आजकल की दौर में आपको पता है कि 1000-1500 में कुछ नहीं होता है और ये बड़ी दुख की बात है कि उनकी आज तक अभी 10 साल में उन्हें संघर्ष करते हैं और उनकी आवाज किसी ने सुनी नहीं। ये बड़ी दुख की बात है। सर बड़ी बात यह है कि सेना के कई सांसद आके इनके साथ फोटो खिंचवाए, बड़े वादे किए, पार्लियामेंट के अंदर उनकी आवाज नहीं सुनी। सुनिए, आज की दौर में अभी बजट पे सत्र चल रहा है और जब तक 0 आवर्स में बात करके कुछ होगा नहीं, खाली एक आधी फोटो खींचना और वहां पे जाके बात करना ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा पटल पे आए और टेबल पे आके उसके ऊपर मंत्री जी के साथ में चर्चा हो और उसका जवाब मंत्री जी दे, ये कोशिश हम करेंगे। बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में ये पूरा EPS 95 का ये पेंशन आंदोलन चल रहा है और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, तो क्या सरकार अब बुजुर्गों के प्रति क्या अपने आंखें फेर लिए? अभी लगता तो ऐसा ही है कि ये 10 सालों में अगर वो नहीं सुनते हैं तो उसके ऊपर आके फेरी हुई है, यही कहना चाहिए। लेकिन ये गलत बात है। एक बुजुर्ग लोग इतने सारे बुजुर्ग हैं जो भारत देश में इनकी संख्या करोड़ों में है और उनकी आय जमा है, वो कोई भीख नहीं मांग रहे, तो जमा है तो वो उनका हक है तो वो देना चाहिए। तो क्या बुजुर्गों को वो बोझ समझ रहे हैं? अभी वो क्या समझ रहे हैं, ये बहुत जल्दी से अच्छी तरह से समझ जाए तो ठीक है कि ये बुजुर्ग लोग क्या कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि विधानसभा में इसका असर देखने को मिलेगा क्या? देखो, आपने अगर देखा होगा तो लोकसभा में तो असर दिखाई दिया ही है और मैं जैसा बोल रहा हूँ कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं ये राजनीति में अभी तक उतरे नहीं है। अगर ये उतर जाए तो मैं बोलता हूँ कि ये विरोधकों को सबड़ा साफ कर देंगे और इनको जल्दी से ये जो सत्ताधारी है उनको समझना चाहिए और इनके साथ में खड़ा रहना चाहिए। हम तो इनके साथ में खड़े हैं और उनको भी इनके साथ में खड़ा रहना चाहिए। राजनीति अलग बात है। बजट पे चर्चा चालू है, रेल की डिमांड की चर्चा चालू है और हमें कंपल्सन किया है कि वहाँ पे उपस्थित रहने का, इसलिए मैं ज़्यादा
बोल नहीं सकती, लेकिन आपको वादा जरूर करती हूँ कि आप चिंता मत करो, हम जरूर संघर्ष करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सांसद महोदय और माननीय मैडम, एक लाइन का हमारा निवेदन है। समिति की तरफ से दोनों आदरणीय सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर यहाँ आकर भारत से आए हुए सभी हमारे इस संघर्ष समिति के सभी सदस्य, दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आज जो भूमिका आपने ली है उस भूमिका को समर्थन देने के लिए हम दोनों सांसद यहाँ पर आए हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि ये संसद भवन में आपकी आवाज जरूर गूंजेगी और महाराष्ट्र में आपकी आवाज गूंजेगा। आप कोई भीख नहीं मांग रहे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस देश को, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है, वो अगर अपनी हक की बात करते हैं और उनकी हक की बात अगर कोई सुनता नहीं है, ये सरकार नहीं सुनती होगी, तो हमारे सरीके सांसदों ने वहां पर आवाज उठाना चाहिए। ये जो आपकी अपेक्षा है उसकी पूरी करने की कोशिश निश्चित तौर से आने वाले 3 दिन में आपको समझ जाएगा कि महाराष्ट्र के सांसदों ने आपकी आवाज उठाई है। अरे सांसदों को यहाँ पे पेंशन 50,000 है, एक एमएलए को पेंशन 50-60,000 रुपए है, और जो हमारे गरीब जिन्होंने दिन रात मेहनत करके काम किया उनका पेंशन सिर्फ 1,000 है। ये तफावत इस देश में जो चल रही है वो तफावत नहीं होना चाहिए। ये हमारा मत है। अपन संघर्ष करने वाले लोग हैं। आज तक जो भी अपने को मिला वो संघर्ष करके मिला। यहाँ पर मोदी साहब बहुत बड़े-बड़े बातें करते हैं, मगर यहाँ बैठे हुए बुजुर्गों की बात उनको दिखती नहीं है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप होश में आइए और हमारे इस संघर्ष समिति के जो सदस्य लोग हैं उनकी आवाज आपने सुनना चाहिए और इनको न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। ये जो सरकार बैठी है, ये सरकार को मेरी चेतावनी है कि अगर इनकी हक की बात आपने सुने नहीं तो अगले 5 साल में आपका पत्ता साफ करने का काम ये जनता करने वाली है। मैं आप सभी भाइयों को निश्चित तौर से इस बड़ी धूप में आप सभी बड़े उपस्थित हुए। आपका जो संघर्ष चल रहा है, हमारी सत्ता नहीं है, मगर हमको आपको निश्चित तौर से आपकी आवाज बनने की कोशिश हम जरूर करेंगे और आपकी आवाज बनके वहां पे संसद में आपका मुद्दा उठाएंगे और न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। इतना ही बोलते हुए मैं आप सभी भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी भाइयों ने हमारा जो मान सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। देखो, वो मानी जाएगी कि नहीं जाएगी ये बात अलग है, मगर हम जो हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं, पूरे देश से हमारे जो संघर्ष करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी आवाज़ हम निश्चित तौर से उठाएंगे और वहाँ पे संसद में आवाज़ उठाने के बाद में ये जो मांगनी है उसके लिए हम निश्चित तौर से कोशिश करेंगे। सर, बड़ी बात तो ये है कि 10 सालों से ये लोगों का अथक प्रयास कर रहे हैं और तमाम सरकारों से बातचीत भी हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बातचीत हुई, बैठक हुई, लेकिन इस पर कोई भी अभी तक अमली जमा। मोदी जी को अदानी अंबानी का काम करने का बहुत उनका रुतबा ज्यादा बढ़ रहा है। उनको ये तमाम हमारे गरीब सामान्य लोग जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी आय को वहाँ जमा करा, उनके बारे में वो सोचते नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि संघर्ष करने के बाद में अपना न्याय मिलाने के लिए संघर्ष तो जारी रहेगा और संघर्ष के माध्यम से हम निश्चित तौर से उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। सर, क्या ये उम्मीद किया जाए कि आप लोग जो आवाज़ उठाएंगे उस पर वो अमली जमा बनाएंगे? नहीं, अमली जमा नहीं बनाएंगे तो हम हमारे देश के बाकी के विरोधी पक्षी सभी सांसदों को बताएंगे कि ये मुद्दा हमारे जनता का है, ये मुद्दा हमारे वर्कर्स का है, वो मुद्दा अपन ने सभी लोगों ने उठाना चाहिए और विरोधी पक्ष के माध्यम से सरकार पर दबाव लाने की हम कोशिश करेंगे। तो सर, अपने तरफ से क्या कुछ संदेश देंगे आज आप? नहीं, EPS 95 के हमारे तमीज समझी भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो
हम दोनों सांसद यहाँ पर आष्टीकर जी सांसद साहब मैं यहाँ पर आए, इनकी बात हमने सुने। आप हमारे माध्यम से अनेक आयुष है उसमें कि जो माध्यम से हम संसद में सवाल उठाएंगे और उन्हीं माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे, माननीय पंतप्रधान का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में भी हमारे जो विरोधी पक्ष नेता है राहुल गांधी जी, उनसे भी बात करेंगे, उनको भी बताएंगे कि ये तमाम लोगों का जो सवाल है वो आपने उठाना चाहिए। विरोधी पक्ष के माध्यम से भी दबाव लाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे हैं। इसी चुनाव में EPS 95 पेंशन धारक अपने वोट का प्रदर्शन करेंगे और सरकार को दिखाएंगे कि EPS 95 पेंशन धारकों में कितनी ताकत है। कि दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारक ये अपना ही पैसा मांग रहे हैं, ये अपने पैसे जमा करा रखे हैं सरकार के पास EPFO के खाते में। ये अपना ही पैसा पेंशन के तौर पर मांग रहे हैं, जो कि सरकार ने पहले बोला था कि हम पेंशन देंगे, लेकिन अब सरकार 1000 रुपये मिनिमम पेंशन दे रही है। 1000 रुपये में EPS 95 पेंशन धारकों का गुजारा कहाँ से होगा। तो दोस्तों, इसी को लेकर के EPS 95 पेंशन धारक जगह जगह आंदोलन, प्रदर्शन और सभाएं कर रहे हैं और पेंशन धारकों को जागरूक कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। भी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।